हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में एनआईएस को पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था तो एनआईएस को बाहर कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एनआईएस जो 18 माह का होता है उसको फिर से क्या कर दिया गया है, यहाँ पर फिर से शामिल कर दिया गया है। यानी बिहार शिक्षक भर्ती फिर फोर्थ फेज जब आएगी तो उसमें इन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आज इस वीडियो में हम एनआईएस वाले पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ टीजीटी का रिजल्ट आज कब तक जारी हो जाएगा इस पर बात करेंगे। इसी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, आपने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। बहुत सारे लोगों के जेन्युइन क्वेश्चन थे जिनका उत्तर देना यहाँ पर आज मैं लाजमी समझ रहा हूँ, तो उसको दिया जाएगा। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपकी कोई बातें रह जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जैसे जैसे बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज खत्म होता जा रहा है, हम जैसे जैसे बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे कि आपका कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये अभ्यर्थी बहुत मेहनत करके 18 महीना किए थे, तो उन्होंने क्या किया, अब अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ पा गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 18 माह के डीएलएड वालों को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य, यानी अब जो डीएलएड वाले थे जिनको टीआरई फेज 2 और 3 में मौका नहीं मिला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसी में इसमें क्या होगा, अब टीआरई 4 जब आएगा तो ये फिर से भर्ती में शामिल हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है, इसी के बाद हम आगे चर्चा करेंगे और टॉपिक्स पे जो हमने इस वीडियो में कहा गया था। देखिएगा यहाँ पर आप, ये सीधे सीधे यहाँ पर लिखा गया है, एनआईएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआईएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, यानी जो फ्रेश शिक्षक भर्ती होगी उसमें इनको अयोग्य माना गया था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार, अब देखिए यहाँ पर बिहार से संबंधित ज़्यादा रिलेटेड मिलेगा आपको कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईएस से डिप्लोमाधारी क्या कर सकेंगे, आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और आने वाले शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने क्या किया था, डीएलएड एनआईएस से किया था, और यही हुआ था कि पिछले बार परेशानी कहाँ से उठी थी इनको, इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड किया। इसके बाद इन्होंने 18 माह में ही डीएलएड करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया। इसके बाद कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो 24 महीने वाले कोर्स वाले थे, 18 महीने वालों को चाहते थे ना शामिल हो, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल राहत दे दी है। अब ये बिहार शिक्षक भर्ती फोर्थ फेज में अप्लाई कर सकेंगे। इसी के साथ आप ये मान के चलिए कि आपका चौथा चरण जो होने वाला है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि टीआरई 3 जो है वो अपने अंतिम चरण में चल रहा है। जैसे ही वैकेंसी अलॉट हो जाएगी सबको मतलब जॉब मिल जाएगी जितने लोग हैं, फिर जितनी सीटें खाली रहेंगी उसको जोड़ते हुए पिछली सीटें जो हैं उनको सबको ऐड करके टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि टीआरई 4 आखिर कब तक होगा भी या नहीं होगा। तो मेरा एक सीधा सा जवाब है आपको कि 2025 में इलेक्शन है बिहार में, और कोई भी राज्य सरकार जो है वो अपना काम दिखाने का प्रयास करती है। हालांकि बिहार राज्य सरकार ने काफ़ी नौकरियां दी हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ वैकेंसी को और बड़ा दिखाने के लिए और चुनाव के एकदम नज़दीक जस्ट पहले भर्तियां देने का पूरा प्रयास करेगी। और कई अखबारों में आपने देखा है कि 1,38,000 1,37,000 शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। और पिछले बार से ही टीआरई 3 में भी जितने बैकवर्ड पद थे, जो बैकलॉग पद थे, वो नहीं ऐड किए गए। यानी पिछली भर्तियों से जो पद बचे हुए थे वो 9, 10, 11, 12 में छोड़कर ना तो 1 to 5 में किया गया शामिल, ना तो 6 to 8 में। हालांकि 9, 10 और 11, 12 में रिक्तियाँ थोड़ी सी बढ़ाई गई, लेकिन आप जान रहे हैं कि एस्टेट पहले ना हुआ था, इसके कारण वहाँ पर वैके नंबर ऑफ सीट्स अभी भी ज़्यादा उपलब्ध हैं हायर क्लासेस में। लेकिन जो प्राथमिक की क्लासेस हैं, 6 to 8 की क्लासेस हैं, उसमें शिक्षकों का अभाव जो था टीआरई 2 और टीआरई 1 से
काफ़ी कम हो गया था और टीआरई 3 में भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर ना जोड़ने का मेन कारण था कि टीआरई 4 लाया जाए। तो विधानसभा चुनाव है, ये कन्फर्म मान के चलिए कि आपको टीआरई 4 जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम आज जो 9th-10th का रिजल्ट आने वाला है कुछ विषयों का, उस पर बता देते हैं आपको कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको तुरंत उसका पीडीएफ आशीष एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। मैं खुद लाइव आकर आपको रिजल्ट बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं से आपको क्या होगा, तुरंत के तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं अगर मान लीजिए रिजल्ट आता है तो मैं लाइव आऊँगा। आप अपना रिजल्ट अगर देखने में असमर्थ रहेंगे या साइट नहीं खुलेगी तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना रिजल्ट को फटाफट हमारे चैनल के माध्यम से देख लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो एकदम पास हो गए हैं और उनको लगता है कि अब मेरा खाली ये बात बाकी है कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी उसमें कहाँ कहाँ परेशानी आ रही है और जिनका कुछ गड़बड़ पाया जा रहा है उनके लिए क्या लिख के आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक अभ्यर्थी से हमारी बात हुई, हेडमास्टर में उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया कि उनका जो है वो डाउटफुल लिखकर आ रहा है। मैसेज के थ्रू आया होगा या मेल के थ्रू आया होगा, जैसे भी आया उनको बताया गया कि उनका डीवी जो है वो डाउटफुल है। तो पहले ही शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया था कि जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जिस भी अभ्यर्थी के ऊपर हमें डाउट होगा, हम उनको क्या करेंगे, डाउटफुल में रखेंगे और उनका एक अलग से दिन वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो अगर आप एकदम जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग भी डाउटफुल में आए हैं या उनका पेंडिंग किया गया है, रोक दिया गया है, उनको घबराने की, हड़बड़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके लिए अलग से डेट और शिफ्ट अलॉट की जाएगी, जिसको मैसेज के माध्यम से शिक्षा विभाग बताएगा। टीआरई 1 की तरह बिल्कुल नहीं हो रहा है, हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं कर रहा शिक्षा विभाग, एकदम आराम से, इत्मीनान से और टाइम देकर कम बच्चों को बुलाकर वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इसलिए टीआरई 3 के जो 1 से लेकर 12 तक के अभ्यर्थी हैं उनको एकदम निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर आपका कुछ गड़बड़ भी उनको लगता है उस दौरान, यानी जब फर्स्ट आपका वो देखेंगे पहली बार, उसमें कुछ उनको डाउट लगेगा तो वो आपको होल्ड कर सकते हैं या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर हो गए, आपके लिए एक अलग तिथि रखी जाएगी, एक अलग स्लॉट रखा जाएगा और उस डेट एंड स्लॉट में आपको फिर से बुलवाकर आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ये हालांकि उस स्थिति में पैदा होती है उत्पन्न, ये स्थिति उस समय पैदा होगी जब आपका कोई मार्कशीट, कोई सर्टिफिकेट ना हो, या हो भी तो उस पर बहुत बड़ा डाउट हो कि ये कैसे इसमें मतलब मिसमैच हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर ही होगा। बाकी अगर आपके नाम में गलती है, पते में गलती है, इन सब चीज़ों में गलती है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उससे आपका एफिडेविट से आपका उसका काम चल जाएगा। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें आवश्यकता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कागजात साथ लाना है। ये जो 9th 10th 11th 12th का हुआ था उसमें लिखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी अखबार में भी दिखा देता हूँ। मैंने शिक्षा विभाग की नोटिफिकेशन पिछले आपको वीडियो में दिखाई थी। देखिएगा, बीपीएससी की प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र, उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। अब यहाँ पर आप सेल्फ अटेस्ट होता है, स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति का मतलब मैं बता देता हूँ कि क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर आप प्रधानाध्यापक की जगह आप इसको काट के टीआरई 3 भी कर सकते हैं। इसके लिए पीआरटी 6 to 8, 9, 10th, 11 से लेकर 9 से लेकर 12 तक, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रवेश पत्र मूल ले जाना है, उसकी एक स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी आप उसकी एक फोटोकॉपी करवा लीजिए, उस पर अपना सिग्नेचर और डेट लिख दीजिए, वही हो गया सेल्फ अटेस्ट। इसके लिए आपको इधर उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप नंबर 2 देखिएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति। यानी यहाँ पर डाउनलोड प्रति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा विभाग वही डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, जो आपने फॉर्म भरते वक्त बिहार लोक सेवा आयोग को दिया था कि हाँ मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है जिससे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। वही आपका सेम डॉक्यूमेंट क्या करेगा, शिक्षा विभाग जो है वो वेरीफाई करेगा, जिस पर वाटरमार्क लगा रहेगा। अब आपका सवाल आ रहा है कि वाटरमार्क कब तक आ जाएगा,
तो आप परेशान मत होइए। मुझे लगता है 12th तक का रिजल्ट जिस दिन भी जारी हो जाएगा, 12 तारीख तक उम्मीद जताई जा रही है, उसके तुरंत के बाद आपका क्या किया जाएगा, वाटरमार्क की कॉपी, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, वहां से तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है उसी के साथ आपको मौका भी मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की जगह पर मैट्रिक की आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो वहां पर भी आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद वहां पर आपको क्या करना होगा, हो सकता है वहां पर आपको गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराकर अपलोड करना पड़े, जैसा पिछली बार हुआ था। तो जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करना क्या है। चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर एक बार, जिसमें बीपीएससी के वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक एक सा अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको स्व अभिप्रमाणित करना है, जो वाटर मार्क आएगा उसकी कम से कम 2 फोटोकॉपी करवा के 2 फाइल अलग से बना लीजिएगा, ठीक है ना। और मूल की एक फाइल तो अलग रहेगी ही, इसकी 2 फाइल वैसे भी नहीं होगी। जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र है, शैक्षिक प्रशैक्षणिक, ये सारी चीजें आप कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है दक्षता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बीपीएससी से डाउनलोडेड वाटरमार्क की प्रति, सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, फोटोकॉपी, यही हो गया। यानी आपके पास सी टेट का या आपका बी टेट का जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर ले जाना है। और उसके साथ न्यूनतम शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये आपको आवश्यकता नहीं है कि आपको अनुभव कहीं से भी नहीं देना है। बाकी शपथ की देखिए, एक यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आवरण प्रतिकूल नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ पर दी गई हैं इनके लिए, अभ्यर्थियों के लिए। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उनकी अगर छोटी मोटी गलती है तो वो अपनी सारी गलतियों को एक एफिडेविट में बनवा कर उसको ले जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मान लीजिए आपको किसी भी कारण, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर किसी भी कारण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुकता है तो वो आपको एक अलग डेट और एक अलग स्लॉट उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में थी। बाकी अगर आपको कोई और चीज़ जानकारी चाहिए होगी तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करिएगा, सारे लोगों को कमेंट पढ़ के एक वीडियो ला दिया जाएगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर या आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या शिक्षा विभाग की तरफ से आता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित, तुरंत आशीष एकेडमी द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तुरंत के तुरंत आशीष एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया जाएगा। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़े रह सकते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बाकी 9 से लेकर 10 तक के कुछ विषयों का रिजल्ट आएगा, जैसे ही आएगा आपके सामने तुरंत लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।